इन राज्यों में 4 दिसंबर तक होगी भारी बारिश। IMD यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया दोस्तों। दिसंबर महीने की शुरुआत के साथ ही मौसम का मिजाज फिर से बदल गया है। 2, 3 और 4 दिसंबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ। आखिर किन किन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल, अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश और कुछ राज्यों में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का अलर्ट जारी किया है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने। और ये बारिश के पीछे मुख्य कारण है दोस्तों, आपको पता होगा आजकल जो दक्षिण भारत में चक्रवात तूफान दितवाह चल रहा, इसी वजह से ये भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और कुछ राज्यों के लिए शीतलहर की भी चेतावनी है, यानी कि कड़ाके की ठंड अब और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। तो चलिए मौसम विभाग द्वारा जारी आज के लेटेस्ट मौसम बुलेटिन को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होगा श्रीलंका में इस तूफान ने भारी तबाही मचाई। उसके बाद ये तूफान भारत के करीब पहुंचा और इस तूफान ने भारत में घुसते ही कई राज्यों में मूसलाधार बारिश भी शुरू कर दी है। देखिए साइक्लोन दितवाह अभी थोड़ा कमजोर होकर गहरे दबाव में बदल चुका है और इस साइक्लोन के चलते तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में तो भारी बारिश का अलर्ट है ही। पंडुचेरी में स्कूल भी बंद किए गए और बड़ी चिंता की बात तो ये देखिए आपकी श्रीलंका में इस तूफान की वजह से 334 लोगों की मौतें हो गई है और कई लोग अभी भी लापता हैं, यानी ये आंकड़ा 350 से भी ऊपर पहुंच सकता है। हालांकि अभी तो ये बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात दितवाह थोड़ा कमजोर होकर एक गहरे दबाव यानी डीप डिप्रेशन में बदल गया है और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि समुद्र में दितवाह की लोकेशन चेन्नई से 140 किलोमीटर और पंडुचेरी से 90 किलोमीटर दूर स्थित है। हमारे भारत में भी तमिलनाडु में इस चक्रवात के कारण भारी बारिश और बाढ़ की स्थितियों में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है और मौसम विभाग ने आज और कल भी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य में तो भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और पंडुचेरी में एहतियात के तौर पर सभी स्कूलों को आज बंद रखने का आदेश भी जारी किया गया, क्योंकि भारत से पहले तो इस चक्रवात ने श्रीलंका में तबाही मचाई, जहां अब तक 334 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 370 लोग अभी भी लापता हैं, यानी मरने वालों का आंकड़ा 500 से भी ऊपर पहुंच सकता है। पूरे श्रीलंका देश में 11 लाख से भी ज्यादा लोग इस तूफान से प्रभावित हुए हैं और लगभग 2 लाख लोग घर छोड़कर शेल्टर होम में रह रहे हैं, राहत शिविरों में रखा जा रहा है उनको। और दोस्तों इस दितवाह के कारण श्रीलंका में रिकॉर्ड तोड़ बारिश देखने को मिली, कई जगहों पर बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाएं भी हुई और तमिलनाडु के किन किन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है इस तूफान के चलते, इन जिलों के नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं। कुड्डालोर, नागपट्टिनम समेत इन जिलों में हाई अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। NDRF और SDRF समेत 28 से ज्यादा डिजास्टर रिस्पांस टीमों को तैनात किया गया है और मछुआरों के लिए भी पश्चिम बंगाल की खाड़ी और आंध्र प्रदेश तट के आसपास समुद्र के इलाकों में न जाने की चेतावनी जारी की गई है। इस तूफान का 3 राज्यों में मुख्य असर देखने को मिलेगा और प्रशासन की क्या क्या तैयारियां हैं ये भी आप देख सकते हैं। तमिलनाडु, पंडुचेरी और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में 3-4 दिसंबर तक कुछ हिस्सों में तेज बारिश होने का अनुमान है। ये तूफान से जुड़ी कुछ तटीय इलाकों की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं दोस्तों। ये तस्वीर पंडुचेरी की है, जहां तूफान के चलते समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती दिख रही हैं और ये चेन्नई में भी समुद्र के आसपास ऊंची लहरों की तस्वीर लेती एक महिला की तस्वीर है। और तमिलनाडु में समुद्र किनारे सभी दर्जनों नावों को खड़ा करवा दिया गया है, मछुआरों को भी समुद्र में न जाने की हिदायत दी गई है। और ये तस्वीर भी चेन्नई तट की है, जहाँ तूफान दितवाह के चलते समुद्र में हाई टाइड ऊंची लहरें उठती दिख रही हैं। और ये देखिए श्रीलंका को मदद पहुंचाने के लिए भारतीय वायुसेना का C-130 और IL-76 एयरक्राफ्ट भी भेजा गया है। 80 से ज्यादा जवान भारतीय सेना के श्रीलंका में मदद के लिए पहुंचाए गए हैं। अब ऐसे में दोस्तों 2, 3 और 4 दिसंबर को रौद्र रूप दिखा सकता है ये तूफान और भारी बारिश और वज्रपात से सावधान रहें। मौसम विभाग ने जो ये अलर्ट जारी किया है, स्पेशली दक्षिण भारत के राज्यों में 4 दिसंबर तक भारी बारिश हो सकती है, जिसमें तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा और तेलंगाना में ये भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी तमिलनाडु में तो गरज और बिजली के साथ ही 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ हवाएं भी चलेगी और भारी से अति भारी बारिश हो सकती है तमिलनाडु में। तो बाकी इन अन्य राज्यों में भी 4 दिसंबर तक केरल, माहे समेत इन सभी दक्षिण भारत के इलाकों में तेज बारिश जारी रह सकती है। और अभी देश के अलग अलग राज्यों में मौसम की स्थितियां क्या चल रही, तो इधर उत्तर और मध्य भारत के हालात देखिए आप। मध्य प्रदेश में नवंबर में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ी और दिसंबर में ठंड और भी ज्यादा बढ़ेगी। राजस्थान के भी झुंझुनू, सीकर में शीतलहर का अलर्ट है। हिमाचल के रोहतांग पास में बर्फ की चादर भी जमी। राजस्थान के अधिकतर जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी हुई और दिसंबर की शुरुआत के साथ ही 3 डिग्री तक पारा भी गिरा। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों की बर्फीली हवाएं अब राजस्थान में ठंड और बढ़ाएगी, तो राजस्थान वासी जरा सावधान रहें। इधर मध्य प्रदेश में भी देखिए नवंबर में ठंड का 84 सालों का रिकॉर्ड टूट गया और अभी तो मौसम विभाग का कहना कि दिसंबर का महीना और ठंडा रहेगा। मध्य प्रदेश में 5 डिग्री से भी नीचे रहेगा टेम्परेचर दिसंबर में। तो भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, इन जिलों में कोल्ड वेव यानी शीतलहर की भी चेतावनी है। प्रदेश में 20 दिसंबर से कड़ाके की ठंड का दौर आ जाएगा, जो कि जनवरी तक बना रहेगा। फिर मकर संक्रांति के बाद फरवरी तक थोड़ी ठंड कम पड़ेगी, है ना। इधर पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी देखिए 5 और 6 दिसंबर को बारिश का अलर्ट जारी हुआ। पहाड़ी इलाकों में पारा गिरा। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में भी धुंध छाई हुई है। और हिमाचल में भी देखिए नॉर्मल से 95% कम बरसे बादल। 4-5 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में भी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी है। हिमाचल के 15 शहरों में 5 डिग्री से नीचे गिरा तापमान। रोहतांग भेजे गए टूरिस्ट भी। ये बर्फबारी की और बर्फीले इलाकों की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। वहीं देखिए बिहार में भी मौसम विभाग का कहना है कि
चक्रवात तूफान दितवा का असर दिखेगा, कुछ बादल छाए रहेंगे। गोपालगंज, बेतिया समेत 7 जिलों में घना कोहरा छाने की चेतावनी है। और पिछले 24 घंटों में किशनगंज सबसे ठंडा इलाका रहा बिहार में। तूफान के चलते बारिश तो नहीं, लेकिन हवाओं का असर जरूर दिख रहा बिहार में भी। कुछ जिलों में घना कोहरा छाने की चेतावनी है। लोग बाग ठंड से बचने के लिए अलाव ताप रहे हैं और धुंध वगैरह और सुबह सुबह के कोहरे की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। वहीं दोस्तों पंजाब के भी 8 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी हुआ। न्यूनतम तापमान 0.4 डिग्री नीचे आया। फरीदकोट सबसे ठंडा इलाका चल रहा और मंडी गोविंदगढ़ की हवाएं भी प्रदूषित हो रही हैं अभी दिल्ली की तरह। उत्तर प्रदेश में भी देखिए तापमान 8 डिग्री तक पहुंच चुका। कई जिलों में बलिया सबसे ठंडा इलाका चल रहा और पश्चिमी विक्षोभ के चलते कुछ जगहों पर जिलों में जरूर तापमान 3 डिग्री तक बढ़ा है। और यूपी में भी गाजियाबाद, नोएडा में हवा काफी खराब चल रही है। पोल्यूशन का लेवल काफी बढ़ा हुआ है। इधर छत्तीसगढ़ में भी मौसम विभाग का कहना है कि तूफान दितवा के असर के चलते छत्तीसगढ़ के बस्तर में जरूर बारिश की चेतावनी जारी हुई है। बादल छाए रहेंगे। 2 दिन 3 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान। तब तक ठंड का असर कम होगा और उसके बाद फिर ठंड कड़ाके की शुरू हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में भी है। बाकी दोस्तों और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं। तो एक तो दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है और तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश और केरल में भी हल्की मध्यम बारिश जारी रह सकती है। दक्षिण उड़ीसा, दक्षिण छत्तीसगढ़, दक्षिण पूर्व तेलंगाना, लक्षद्वीप और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। और बाकी पंजाब, हरियाणा के कुछ इलाकों में शीतलहर की स्थिति भी बनी रह सकती है। बाकी और भी देश के अलग अलग राज्यों में मौसम का हाल क्या रहेगा ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में कोहरा छाने की चेतावनी है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी, इन दक्षिणी भारत के इलाकों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट तो है ही। बाकी मध्य भारत में देखिए पंजाब, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, यहाँ शीतलहर की भी चेतावनी है। वैसे दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके राज्य में अभी मौसम की स्थितियां कैसी चल रही है, मतलब ठंड वगैरह पड़ रही है या नॉर्मल है। आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं, कमेंट करके बताइए। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।